क्या आपने कभी सुना है कि कोई चंद्रमा पर जमीन खरीदता है और अपनी सगे संबंधियों को उपहार में देता है, या किसी पिता ने अपनी बेटी को चांद पे 1 एकड़ जमीन उपहार में दी? यह सुनकर आपको भी लगेगा कि वह क्या बात है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या चंद्रमा पर जमीन खरीदी जा सकती है? क्या आप चंद्रमा पर जमीन खरीद सकते हैं? चंद्रमा पर जमीन की कीमत कितनी है? आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। चंद्रमा पर जमीन बेचने वाले ने कितनी जमीन बेची और कितनी कमाई की, इन चौंकाने वाले आंकड़े भी जानेंगे। चंद्रमा ने अपना सरकार और राष्ट्रपति भी बना लिया है, लेकिन क्या यह सब कानूनी और भरोसेमंद है? इस पर भी चर्चा करेंगे। चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाले लोगों में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, माइकल जॉर्डन और कई और लोग शामिल हैं। चंद्रमा पर जमीन खरीदने के लिए इंटरनेट पर ढेर सारी वेबसाइट हैं। ये वेबसाइट दावा करती हैं कि उन्होंने चंद्रमा पर जमीन बेची है। इन वेबसाइटों में चंद्रमा पर केवल 3000 रुपए में 1 एकड़ जमीन मिलती है और अधिकतम कीमत 50,000 रुपए के आसपास होती है। इसके बदले में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जमीन बेचने वाले कौन हैं, क्योंकि चंद्रमा पर तो जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर जमीन बेचने वाला कोई और नहीं, बल्कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह व्यक्ति है, जिसका नाम है डेनिस होप। अरे, सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, यह तो ब्रह्मांड का मालिक है। चंद्रमा के अलावा मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और अन्य 8 ग्रहों पर भी उसने अपनी मालिकी जाहिर की है। आजकल से नहीं, बल्कि पिछले 40 सालों से यह अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक बताता है। अब तक उसने चंद्रमा पर जमीन बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई भी कर ली है। पहले पुरानी कार की खरीद बिक्री करने वाले डेनिस होप ने चंद्रमा पर जमीन बेचने का विचार किया। उसने सोचा कि अगर मैं चंद्रमा पर मालिकी का दावा करके जमीन बेच दूं तो मुझे खूब पैसा मिल सकता है। चंद्रमा पर किसी की भी मालिकी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी संपत्ति घोषित कर दूं तो कोई क्या ही कर लेगा मेरा। चंद्रमा पर मालिकी का दावा करने के लिए उसने पुस्तकें पढ़ के स्पेस के कानून और उनके नियमों को अच्छी तरीके से जान ली। उसने अपने आप को चंद्र का मालिक बताने के लिए उन कानूनों से बचने के लिए कई सारे उपाय ढूंढ ली। इसके बाद उसने संयुक्त राष्ट्र में भी आवेदन किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने उसे कभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डेनिस होप ने अपने दावे की स्वीकृति को स्वस्वीकृत माना। शुरुआत में उसने आसपास की शराब की दुकानों के सामने बैठकर चंद्रमा पर जमीन बेचनी शुरू की। फिर उसने अपना व्यापार बढ़ाया और इंटरनेट पर लूनार एम्बेसी नाम की वेबसाइट बनाकर जमीन बेचने का काम शुरू कर दिया। और 2004 में उसने चंद्रमा पर सरकार बनाई और राष्ट्रपति भी नियुक्त किए। उनके मुताबिक चंद्रमा पर सरकार का नाम गैलेस्टिक है। चांद पर जमीन खरीदना कानूनी या गैर कानूनी? 10 अक्टूबर यूनिसोस डसट के आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी है। बाहरी अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष का पहला कानूनी डॉक्यूमेंट था जो पृथ्वी के अलावा चांद या किसी भी ग्रह पर जमीन खरीदने की कानूनी इजाजत नहीं देता है। इस समझौते पर 109 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ट्रीटी के मुताबिक आउटर स्पेस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के संबंध में कहा गया कि अंतरिक्ष में अध्ययन करना सभी देशों के लाभ के लिए है। चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है, यानी चांद पर जमीन बेचने का काम एक गोरख धंधा है और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। फिर कंपनियां रजिस्ट्री कैसे कर रही हैं? 3000 रुपया एकड़ लोगों को सस्ता लगता है और इसीलिए वे चांद पर जमीन की रजिस्ट्री कराने में कोई सोच विचार नहीं करते।